अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तान किस नंबर 18 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगा। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वहाँ कौन है? जन्नत ने अपने आप पर काबू पाते हुए पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे मिलने की? जवार ने पुरअसरार लहजे में कहा। तो जन्नत एकदम दरवाजे से जा लगी और लाइट ऑन की, लेकिन मुकाबिल ने आज भी अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। जन्नत मास्क के बावजूद उसे पहचान चुकी थी। वही था जिसने 7 साल पहले जन्नत को कैद किया था। आज पूरे 6 साल बाद जन्नत उसे देख रही थी। वो बिल्कुल नहीं बदला था, वो आज भी वैसा ही था। हल्की हल्की दाढ़ी, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट में मौजूद, ऊपर हुडी पहनी हुई थी और मुंह छुपाया हुआ था। जन्नत कुछ ना बोल सकी। इस पल उसे लगा अगर इसी तरह जवार को देखते सदियां भी गुजर जाए तो वो फिर भी नहीं थकेगी। जवार ने एक नज़र जन्नत की तरफ देखा। मुझे लगा कि मेरी बीवी मुझे भूल चुकी है। एक मुलाकात हो जाए, याद दिला दूं कि आइंदा याद दिला दूं कि बंदा नाचीज़ आपका शोहर है। जवान ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें याद है कि तुम मेरे शोहर हो? जन्नत ने दुख से पूछा। इसकी आंखें हल्की हल्की नम थी। मुझे तो याद है, लेकिन मैम को हला और मेरे बेटे की कस्टडी चाहिए। वो मेरा भी बेटा है, जन्नत ने दांत चबाकर कहा। नहीं, 6 साल पहले तुमने उसे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, तुमने खुद अपना बेटा नहीं चीना था। जवार कमरे में मौजूद वाहिद सोफे पर बैठ गया। हाँ तब मैं हाँ तब मैं बेवकूफ़ थी, अब नहीं हूँ, जन्नत ने गुस्से से कहा। हा हा हा, तुम कभी नहीं बदल सकती। मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, जन्नत ने गुस्से से कहा। इतना सफ़र करके आया हूँ, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, जवान ने जन्नत को आंख मारते हुए कहा। वैसे बीवी, एक बात तो बताओ, किस जज ने उमर की कस्टडी तुम्हारे हवाले की? जवान ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। मैंने खुद, जन्नत ने जवाब दिया। तुम कब से जज बन गई हो? जवान ने हंसते हुए पूछा। 2 महीने हो चुके हैं, जन्नत ने जवाब दिया। बाप के बलबोते पर बनी हो, किसी पढ़े लिखे बाशऊर बंदे की जगह तुमने ले ली है, जवार ने तन से कहा। अपने बलबोते पर बनी हूँ, जन्नत ने गुस्से से कहा। मुझे पागल समझा हुआ है? 5 साल में तुमने लॉ की डिग्री हासिल की और 1 साल वकालत की और जज बन गई, जवार ने तन से कहा। जन्नत के चेहरे का रंग बहुत ख़तरनाक हद तक बदल गया था। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें जवार? जन्नत ने पूछा। हला और कस्टडी का केस वापस लो, जवार ने आराम से कहा। ठीक, मैं एक शर्त पर लूँगी। क्या शर्त है? जवार ने पूछा। तुमने उमर की वालदा के नाम में पलवशा क्यों लिखवाया? जवार, जो आराम से बैठा था, एकदम सीधा हुआ। क्या मतलब? जवार ने पूछा। तुम्हें पता है उमर की वालदा मैं हूँ और रहूँगी। बेशक वो मेरे पास नहीं, और नादरा ने बिना प्रूफ के पलवशा का नाम लिख दिया। तुम जानते हो आर्टिकल कौन सा लगेगा? जन्नत ने पूछा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जवान ने जवाब दिया। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, मेरे बेटे की वालदत में मेरा नाम लिखवाओ, वरना फिर तैयार रहना, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, जन्नत ने गुस्से से कहा। तब्दील हो जाएगा, लेकिन उम्र नहीं दूंगा। अगर इतना ही बच्चा चाहिए तो दूसरा पैदा कर लो, जवार ने गुस्से से कहा। ओके, मुझे तलाक दे दो, मैं शादी करके दूसरा कर लूँगी बच्चा पैदा। इतना ही शौक़ चढ़ा है तो मुझसे कर लो ना बच्चा पैदा, दूसरा शौहर क्यों चाहती हो? मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। और ये लाइन जन्नत ने किस ज़ब्त से बोली थी, ये सिर्फ जन्नत ही जानती थी। क्या कहा? फिर से कहना, जवान ने चौंक कर पूछा। मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, जन्नत ने दोबारा कहा। कल तक जो लड़की मुझ पर मरती थी, आज उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, जवान ने हंसते हुए कहा। जन्नत, शायद तुम भूल चुकी हो, एक दफ़ा पहले भी मैंने कहा था तुम्हें मुझसे
सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है, बाकी कोई चीज़ नहीं। जवार ने कहा। तो फिर मुझे आबाद करो ना, जन्नत ने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हें कभी अप मैं ना कभी तुम्हें अपनाऊंगा ना कभी छोड़ूंगा। और जन्नत ज़मीन पर बैठ गई और रोने लग गई। जवार शाह, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जन्नत ने रोते हुए कहा। मेरी जान तुमने मेरी जान तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं क्या करूं, तुम ज़मीर की बहन हो, जिसकी वजह से मुझे तुमसे गन आती है, जवार ने नफ़रत से कहा। जवार, मैं खला का और कस्टडी का केस वापस ले लूँगी। मेरे पास ना आया करो, मैं बहुत दर्द में हूँ। तुम आते हो ना और तुम्हारे लफ्ज़ मेरा जिस्म चीरते हैं, जन्नत ने रोते हुए कहा। तो जवार चुप हो गया। अगर मेरी जगह पलवशा समीर की बहन होती और तुम्हें पता ही ना होता, क्या तुम उसके साथ भी यही रवैया रखते, जन्नत ने रोते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, काश तुम पलवशा की जगह होती और वो तुम्हारी जगह होती, तो आज मेरा दिल वीरान ना होता, जवान ने अपने बाल नोचते हुए कहा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांगती जवार, मैं तुमसे सिर्फ इज़्ज़त मांगती हूँ, जन्नत ने रोते हुए कहा। मैं मोहब्बत तो दे सकता हूँ, लेकिन इज़्ज़त नहीं, जवार ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा। जवार, यहाँ से चले जाओ। जवार, यहाँ से चले जाओ ना, मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे, जन्नत ने रोते हुए कहा। मैं नहीं जाने वाला, जवार ने कहा। तुम्हें क्या चाहिए, जन्नत ने पूछा। सुकून, जवार शाह ने कहा। जवार शाह, मैं दूसरा उमर नहीं पैदा करना चाहती। बेहतरी इसी में कि यहाँ से चले जाओ। तुम्हें इतनी ही किसी लड़की की ज़रूरत है ना तो दूसरी शादी कर लो। जवार शाह, अगर तुम में सुनने की हिम्मत है ना तो सुनो। तुम समीर शाह से ज़्यादा घटिया हो। वो किसी बेटी को उजाड़ कर मानता तो है, तुम तो मानते ही नहीं। वो दिन दाड़े बेटी किसी की उठाता है, तुम्हारी तरह रात की तन्हाई में किसी की बेटी को नहीं उजाड़ता। शट अप, जवान ने चीख कर कहा। दुख हुआ ना, मुझे भी होता है। मुझे इतना ना सुनाओ कि मैं तुम्हारा मामला खुदा पर छोड़ दूँ। पलवशा को इंसाफ दिलाते दिलाते तुमने भी एक लड़की उजाड़ी है, जन्नत ने रोते हुए कहा। खुदा से डरो जवार शाह, ये सारा तमाशा खुदा देख रहा है। और जन्नत रूम से निकलकर स्टडी की तरफ बढ़ गई और जवार ने जन्नत के कमरे को देखा। जवार शाह की नज़र दीवार पर पड़ी। हर दीवार पर उमर की तस्वीरें थी। वो वापस कराची की तरफ रवाना हुआ। जवार शाह जन्नत के पास जब तक रहा, उसे लगा वो मुकम्मल है, लेकिन कराची पहुंचा तो वो ख़ुद को अधूरा महसूस कर रहा था। जवार सुबह 4 बजे घर पहुंचा, सीधा उमर के रूम में आया और उसके दोनों गालों को चूमा और फिर खुद को स्टडी में बंद कर लिया। लेकिन आज वो पलवशा के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि आज वो जन्नत को सोच रहा था। क्या मैं इतना जालिम हूँ? इस पल जवार की आंखों में से आंसू गिर रहे थे, शायद वो शर्मिंदगी के आंसू थे। 8 बजे जवार फ्रेश होकर बाहर टेबल पर आया। उमर खामोशी से खाना खा रहा था। वो अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा था। पढ़ाई कैसी जा रही है? जवान ने उमर की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छी, उमर ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। इतना सीरियस क्यों रहते हो बेटा? जवान ने पूछा। जब 12 घंटे घर में तुम्हारा सूजा हुआ मुंह देखेगा तो सीरियस ही रहेगा, आलिया बेगम ने फट से जवाब दिया। मामा, जवान ने आर्जी से पुकारा। उमर, इस सालगिरह पे मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जवान ने कहा। लेकिन उमर ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। मुझे इंतज़ार रहेगा, और ख़ामोशी से खाना खाने लगा। मैं बहुत बड़े लेवल पे अपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, आलिया बेगम ने कहा। अगले वीक उमर की बर्थडे थी। उमर, तुम खुश नहीं? आलिया बेगम ने कहा। नहीं दादो, उस दिन मुझसे मामा जुदा हुई थी, इसलिए मुझे बुरा लगता है वो दिन। और आलिया बेगम ने जवार की तरफ देखा। नहीं मेरी जान, उस दिन मामा जुदा नहीं हुई थी, जवार ने जल्दी से सफाई दी। मैं जानता हूँ सब कुछ बाबा। और उमर उठकर अंदर तैयार होने चला गया। मामा, मैं जन्नत को वापस ले आना चाहता हूँ, जवार ने आलिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें अक्ल आ गई है? आलिया बेगम ने पूछा। हम लेट आई है लेकिन आ गई है। मेरे बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत है।
मुझे समझ आ गई है, हर रिश्ते की अलग-अलग जगह होती है, ज़वार ने कहा। मैं बहुत खुश हूँ, कब तक ले आओगे? आज चीफ जस्टिस के पास जाऊँगा, ज़वार ने कहा। मैं भी साथ चलूँगी। बाबा मैं रेडी हूँ, स्कूल छोड़ आएँ, उमर ने आकर कहा। ओके बेटा। उमर बेंच पर उदास सा बैठा था, उसकी नज़र सामने पड़ी। वो भूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। वो 2 दिन उमर को नज़र न आई। उसकी नज़र भी उमर पर पड़ चुकी थी, तो वो उमर की तरफ बढ़ी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बेंच आपने ख़रीद रखा है? जब देखो आप यहाँ बैठे हैं। मुझे अच्छी लगती है ये जगह, उमर ने मुखालिफ की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे चॉकलेट ले दो, अगली ने कहा। ओके, मैं ले देता हूँ, उमर ने मुस्कुराकर कहा। उमर कैंटीन की तरफ बढ़ गया और वो उमर की जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उमर किटकैट लेकर आ गया और अगली के सामने की तो उसने ले ली और उमर साथ ही बैठ गया। सॉरी, आपको बुरा लगा, लेकिन मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। मैं बाबा के साथ मामा को सोने नहीं देती और इसलिए मामा मुझे 10 रुपये पॉकेट मनी देती है, अगली ने रोती शक्ल बनाकर कहा। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं आपको रोज़ाना पॉकेट मनी दूंगा, उमर ने कहा। क्या तुम भी मामा को बाबा के साथ सोने देते हो? अगली ने पूछा। अगर मेरी मामा होती ज़रूर सोने देता, लेकिन वो नहीं है। मैं बाबा को तंग नहीं करता, उमर ने कहा। मैं भी तंग नहीं करती, वो खुद तंग हो जाती है, अगली ने मुंह बनाकर कहा। जलती है मुझसे और मेरे बाबा से। बाबा और मैं बहुत प्यारे हैं और मामा थोड़ी सी टेढ़ी और मोटी है, उमर ने हैरानगी से देखा। ऐसी बातें कहाँ से लाती हो? उमर ने पूछा। पेट से, अगली ने जवाब दिया। अच्छा, जाकर क्लास लो, ब्रेक ख़त्म हो गई है। ठीक है, छुट्टी वक्त बात करेंगे। आज ज़वार शाह आलिया बेगम के साथ चीफ जस्टिस के घर आया। चीफ जस्टिस साहब अब बूढ़े हुए थे। कैसे हो भाई साहब? आलिया बेगम ने पूछा। मैं ठीक हूँ, अल्ताफ़ साहब ने कहा। खैर थी, आज इतने सालों बाद हमारे दर पर आई हैं। हाँ, मैं सवाली बनकर आई हूँ। मुझे आपकी बेटी चाहिए, इसलिए चाहिए ताकि फिर से तुम्हारा बेटा बर्बाद करे, अल्ताफ़ साहब ने कहा। नहीं, वो अब सुधर गया है, आलिया बेगम ने कहा। अगर जन्नत जाने के लिए तैयार है तो मैं जाने दूंगा, और मेरी कुछ शराइत हैं। अगर अब तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को घर से निकाला तो बच्चा जन्नत के हवाले करेगा। मुझे मंजूर है, ज़वार ने कहा। ओके, मैं आज ही जन्नत को बुलाता हूँ। अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जन्नत, समीर और अलीशा घर आ गए थे, क्योंकि आयशा बेगम की बरसी आने वाली थी। 2 दिन बाद बरसी थी। सब लॉन्च में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे कि अल्ताफ़ साहब ने कहा, कल ज़वार और उसकी मामा आई थी। वो जन्नत को वापस ले जाना चाहते हैं। बाबा, जन्नत कहीं नहीं जाएगी, समीर ने कहा। समीर, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने जन्नत से पूछा है। अगर वो जाना चाहती है तो तुम उसे नहीं रोकोगे, अल्ताफ़ साहब ने कहा। बाबा, मैं जाना चाहती हूँ, जन्नत ने कहा। जन्नत, तुम पागल हो? तुम उस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अलीशा, मैं जब दूसरी शादी करूँगी तो तब भी किसी मर्द से करूँगी। क्या तुम मुझे लिख कर दे सकती हो कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा? नहीं ना, तो फिर मैं दूसरे के पास ही क्यों जाऊँ? ज़वार के पास ही क्यों ना जाऊँ? ज़वार के पास मेरा बेटा है, जन्नत ने ज़वार से आंखें मींची। उसे नहीं पता था कि वो खुश है या उदास, लेकिन वो एक्साइटेड थी अपने बेटे से मिलने के लिए। स्कूल में पेपर चल रहे थे। उमर को सब कुछ आ जाता था। वो जब स्कूल पहुंचा तो देखा पूरा स्कूल पढ़ाई कर रहा है। आज तो वो लड़की भी पढ़ रही थी। इतना रट्टे क्यों मार रही हो? उमर ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ आता ही नहीं है और मैं फ़ेल हो गई तो बाबा नाराज़ हो जाएगा। तो घर से पढ़ आती। तुम तंग ना करो, पढ़ने दो, मैं तुम्हें याद करवाऊँ, उमर ने कहा। तो अगली ने किताब उमर के हवाले की और उमर ने इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाई जो उस वक्त तो उस लड़की के दिमाग में बैठ चुकी थी। फिर वो दोनों पेपर देने चले गए। उमर जल्दी पेपर देकर फ्री हुआ। वो सीधा उस लड़की के क्लास के आगे पहुंचा।
वो लिख रही थी और इतना दिलजमाई से लिख रही थी कि उमर भी हैरान हो गया और 5 मिनट बाद क्लास के बाहर आ गई। कैसा हुआ पेपर? उमर ने पूछा। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता था। फिर क्या जवाब लिखा? मैंने अपनी कहानी लिख दी कि कैसे मुझ पर घर में जुल्म होते हैं और मैं पढ़ नहीं सकती। मुझे पूरे नंबर दे दीजिएगा और 5,000 का नोट भी रख दिया मैम को गिफ्ट के लिए। क्या तुम पागल हो? अगर वो फेल कर दें तो? उमर ने पूछा। मैम के पे 10,000 होगी। मैंने तो आधे महीने की तनख्वाह दे दी है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पापा अमीर हैं लेकिन अम्मी गरीब है, तो मैं बाबा से लाई हूँ। तुम मुझे पागल कर दोगी, उमर ने कहा। हा हा हा, अगली ने कहका लगाया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उमर ने पूछा। मेरा नाम बहुत बड़ा अम्मी ने रख दिया है। अम्मी का अपना नाम इतना प्यारा है। फिर मुझे भी बताओ तो सही पर मुझे भी बताओ तो सही, उमर ने पूछा। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? परियों जैसी, उमर ने कहा। चलो आज से परी बुला लेना। और आंख मारकर चली गई और उमर उसकी हिम्मत पर हैरान खड़ा रहा। कल उमर की बर्थडे थी और रात को 12 बजे जवार ने सरप्राइज़ देना था। वो जन्नत को लेने के लिए चीफ जस्टिस के घर आया। सुबह सुबह तुम्हें छोड़ दूंगा, अभी घर चलो। तो जन्नत चुप करके जवार के साथ रवाना हुई। तुम मुझे परसों ले जाते तुम मुझे परसों ले जाते, कल मामा की बरसी है, जन्नत ने कहा। मैंने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देना है, इसलिए लेने आया हूँ। क्या गिफ्ट? जन्नत ने पूछा। पता चल जाएगा, जवार ने कहा। ओके, जन्नत ने कहा। और 11:55 पर वो दोनों आलिया बेगम और हैदर साहब के साथ उमर के रूम की तरफ बढ़े। उमर के रूम का लॉक घुमाया। पूरा रूम अंधेरे में डूबा था। जवार ने वेट किया। जब 12 से 1 मिनट रहता था, उन लोगों ने कैंडल जलाई और उमर की तरफ बढ़े। पूरे 12 बजे उन लोगों ने तालियां बजाई और उमर को विश करने लगे। तो उमर की आंख खुली तो सामने देखकर वो हैरान हो गया। थैंक यू बाबा, और जवार के गले लगा। फिर आलिया बेगम के। दादा आप आ गए हो? उमर ने खुश होकर पूछा। मेरे चैम्प का बर्थडे था, मैं कैसे ना आता, हैदर साहब ने कहा। मुझे बहुत खुशी हुई, उमर ने कहा, और फिर उसकी नज़र जन्नत पर पड़ी। आप यहाँ? बाबा ये कौन है? उमर ने जवार की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा आपकी मामा हैं, जवार ने जवाब दिया। और उमर की आंखें पटी की पटी रह गई।